यहां पर कंस ने मंत्रियों की बैठक बुलाई और कहा कि मेरा शत्रु दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है, उसको लेकर के आना है। अक्रूर जी महाराज से कहा जाओ व्रजमंडल जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर जी महाराज बहुत ज्यादा भावमय प्रसंग है, इसलिए मैं बिल्कुल सूक्ष्म कहकर के निकल जाऊंगा आगे, क्योंकि इसमें प्रवेश करने के बाद मैं खुद नहीं निकल पाता। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए। वृंदावन जाकर के यशोदा मैया, नंद बाबा सबसे बताई कि हमारे यहाँ धनुर्यज्ञ में लाला कृष्ण को और बलराम को सम्मानित करने के लिए कंस ने बुलाया है। सब ब्रजवासी बोले हमारे लाला को कोई सम्मान नहीं चाहिए, जे नहीं जाएगो। अक्रूर जी ने ठाकुर जी की ओर देखा, बोले आपकी आगे की लीला कैसे संपादित होगी फिर? तो ठाकुर जी नाटक करने लगे। अच्छा मोह तो बिना पूछे ही कह दिया आपने कि मोह सम्मान ना चाहिए? मोह तो चाहिए सम्मान। मैंने अघासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, गिरिराज जी उठाए, कालिया नाग, तुम सबन ने तो मेरी कोई महिमा गाई ना। इतनी बार मैंने ब्रज की रक्षा करी, बाकी बाद भी जिस सबरे ग्वाल बाल और सबरे ब्रजवासी मोतो ऐसे बात करें। कभी तुमने यूं कही कि लाला तेरी कृपा से हमारा ब्रजमंडल जीवित है, सुरक्षित है? ठाकुर जी मन से नहीं बोल रहे हैं ये बात। कई बार ऐसा होता है ना कि हम प्रेमी को वास्तविकता नहीं बताना चाहते, तो हम अपना ही स्वरूप बिगाड़ के उसके मन को खट्टा कर देते हैं ताकि हमको दूर भेजे। ये प्रेम का स्वभाव होता है, हम उसको वास्तविकता नहीं बता रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं ब्रजवासियों को वास्तविकता कैसे बताऊं? तो अपने ही स्वरूप को ऐसा कर लेता हूं कि इनके मन में मेरे प्रति खटास आ जाए। ठाकुर जी कह रहे हैं तुमने कब मेरी महिमा गाई? कितनी बार मुंह को माला लाके पहनाई कि लाला तेने हमारे व्रज की रक्षा करी, कालिया नाग भगाई दियो, यमुना जी को जल पीवे लाए कहो। अरे इंद्र ने कोप कियो, अपनी कन्नी उंगली पर गिरिराज जी 7 दिन 7 रात्रि तक खड़ो रहो। कोई ने आके पूछी मोते कि लाला तू को पीड़ा तो नहीं है, तू को दर्द तो नहीं भयो? सब ब्रजवासी चकित खड़े हैं। लाला हमारे मन में ऐसी बात नहीं कि लाला को सम्मान की इच्छा है या लाला को हमसे सुनवे की इच्छा है। लाला तू तो ये सब बातें हमारे मन में आई नहीं। क्यों नहीं आई? दुनिया में कोई को बालक अच्छो काम करे, सब बाको इतनो प्रशंसा करें, मेरी कोई ने करी? आज जब महाराज कंस मुंह को सम्मानित करवे के काजे बुला रहे हैं, मुंह से बिना पूछे ही सब मना कर रहे हो, हमारे लाला को सम्मान नहीं चाहिए? मोह तो चाहिए और मैं जाऊंगा। सब ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो गए। बोले लाला हमारे मन में ऐसी भावना नहीं, हम तो चाहते कि हमारे लाला को खूब सम्मान मिले। ना चाहो तुम लोग तभी तो मना कर दे, मैं जाऊंगा और सम्मान लेके आऊंगा। सब ब्रजवासी कह रहे हैं कि ये हमारो कृष्ण नहीं है, ये हमारो लाला नहीं बोल रहा, ये कोई और है। ठाकुर जी मनी मन रो रहे हैं फूट करके। ब्रजवासियों के चित्त में ये कसक डालनी पड़ रही है ठाकुर जी को, नहीं तो नहीं जा पाऊंगा मैं ब्रज से। यशोदा मैया ने गोद में उठाए ठाकुर जी। शाम का समय है, कल सुबह जाना है। लाला मैंने तो तुमको कभी सम्मान की इच्छा की बात कभी बताई नहीं, फिर आज तो सबके सामने ऐसे क्यों बोलो कि मुझको सम्मान चाहिए? मुझे याद है लाला मैंने 11 वर्ष में अपने पुत्र को ऐसी शिक्षा तो नहीं दी कि वो कभी सम्मान की इच्छा रखे। ठाकुर जी मैया की गोद से भी जानबूझ के उतर गए। बोले हाँ मैया तू भी ना चाहे, दुनिया की मैया अपने बालकन को सम्मान करा में अपने बालकन को, तू तो मोया घर में ही बूढ़ो कर लेगी, यहां ते बाहर ही ना जान दे, यहीं बैठा के रखे, कछु करन ना दे। यशोदा मैया का हृदय भी भारी हो गया। बोले कि मेरो कन्हैया बोल रहा है, मेरो कृष्ण बोल रहा है। और ठाकुर जी ये सब बोल करके फिर एकांत में जाते हैं, दाऊ दादा को लेके जाते हैं, क्योंकि वही है एकमात्र जो सब जानते हैं, और उनसे कंठ लग करके रोते हैं, दादा मेरे प्राण निकलवे के है रहे, मैं कैसे बात कर रहा हूं इन सबंसों पर, मुंह को करना पड़ रहा है, दाऊ दादा तुम संभालो मुंह को। दाऊ दादा अपने रूप में आ जाते हैं, शेष नाग बन जाते हैं। हे श्रीमन नारायण आप परमात्मा हैं, आप जगत नियंता जगदाधार विश्वनाथ हैं, आप जगदीश्वर हैं। इस प्रकार आपका ये रुदन करना, व्याकुल होना, ये आपकी छवि मेरी नजरों में
धूमिल कर रहा है। अरे होने दे छवि धूमिल, मैं इन ब्रजवासियों के बिना कैसे रहूंगा, यशोदा मैया के बिना कैसे रहूंगा, ये मधुमंगल श्रीदामा मर नहीं जाए कहीं मेरे बिना। दाऊ दादा आप तो सब जानते हैं, कोई ऐसी योजना नहीं बन सकती। बोले कैसी? कि परमात्मा की पदवी कोई और संभाल ले, तीनों लोग कोई और संभाल ले, और मैं सदा के लिए इस वृंदावन में ही बस जाऊं, इन ब्रजवासियों के बीच में, मुझे नहीं जाना यहां से। दाऊ दादा ऐसो कछु है सके? शेषनाग हैं, शेष तत्व हैं, जीवाचार्य हैं दाऊ दादा, अपने स्वरूप में प्रकट हो गए, ठाकुर जी की स्तुति गाने लगे। नहीं नाथ, इस प्रकार की भाव, आपको आगे लीला के लिए आगे जाना पड़ेगा, मैं हूं ना साथ में, मैं चलूंगा, कोई और रास्ता बचा नहीं है। आज पहली बार परमात्मा प्रेम के घेर में घिर गए हैं और सोच नहीं पा रहे हैं मैं क्या करूं। बंधुओं, ठाकुर जी को कोई नहीं बांध सकता, वो विश्व को बांधते हैं, लेकिन ठाकुर जी को बांध दिया ब्रजवासियों ने, इसलिए ब्रजवासियों के लिए सब माफ है, ब्रजवासियों के लिए सब अच्छा है। क्यों? इन ब्रजवासियों से ही बंधे ठाकुर जी, इनके प्रेम में बंध गए। रात में यशोदा मैया अंक में भर के लाला को सोई है, लाला परसों आए जाइयो, और कंस बड़ो खतरनाक है, बाकी ज्यादा पास मत जाइयो, दूर ते ही सम्मान लेके आए जाइयो। और मेरो लाला, अब मैं तो 11 वर्ष है गए अपने लाला के बगैर सोई ना एक रात, कल रात कैसे सोऊंगी मैं? मैया मैं भी तो ना सोया तेरे बिना, मैं कैसे सोऊंगा? अच्छा लाला कोई बात ना, एक रात की तो बात है, परसों तो लाला आ जाएगा। बोले हाँ मैया मैं परसों आ जाऊंगा। अच्छा चल मेरे अंक से लग जा। ठाकुर जी अंक से लग गए। यशोदा मैया के वक्ष पर ठाकुर जी अपना मुख पधरा करके गहरी सांस लेते हैं, मानो श्री यशोदा जी की अंग की सुगंधी को अपने अंदर ले रहे हैं, क्योंकि अब ये सुगंधी मिलने वाली नहीं है। यशोदा मैया के पेट को पकड़ते हैं, कभी भुजा को पकड़ते हैं, कभी गर्दन पे हाथ रख लेते हैं, कभी गाल पे हाथ रख लेते हैं, एक एक अंग का स्पर्श ठाकुर जी अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। अब ये स्पर्श मुझे मिलेगा नहीं। बंधुओं, यशोदा मैया तो आंसुओं से रो रही हैं, तकिया पर सिरहाना रखे, पर ठाकुर जी आंसुओं को अंदर ले रहे हैं, क्योंकि मैं रोयो तो मैया तुरंत उठ के बैठ जाएगी। एक बात तो है बंधुओं, विश्व ने पूरे भक्तों का दुख गाया, मीराबाई का दुख सबने सुना, नरसिंह मेहता का कष्ट सबने सुना, सूरदास जी की पीड़ा सबने सुनी, जनाबाई का कष्ट सबने सुना, अरे यशोदा जी का कष्ट सबने गाया, किशोरी जी का भी विरह सबने गाया, गोपियों का विलाप सबने गाया, पर कृष्ण का विरह किसी ने, सबने नजरअंदाज कर दिया। किसी ने यह विचार नहीं किया कि वे कितने मजबूर हैं, उनकी पीड़ा कितनी है। बंधुओं एक बात बोलें, पीड़ा हो और आप रो दो तो समझो आपने पीड़ा का 20% भार हल्का कर लिया। पीड़ा हो और आप बिलखने लग जाओ, आप किसी से गले लग जाओ, या फिर 2-4 दिन तक भोजन ना करो, तो समझो आपने पीड़ा का 50% भार और हल्का कर दिया। लेकिन पीड़ा हो तो हंसना पड़े, पीड़ा हो तो खाना पड़े, पीड़ा हो तो सबके बीच जाना पड़े, तो समझो आप 1% भी पीड़ा को चित्त से निकाल नहीं पा रहे हो। कृष्ण ने ऐसी पीड़ा सही है, वो निकाल ही नहीं पाए। सबने टोक दिया, सबने कोसा उनको, लेकिन बस मुस्कुरा के शांत रहे, किसी को उत्तर नहीं दिया। व्रत छोड़ करके क्यों गए, आज तक इसका उत्तर नहीं है। ठाकुर जी प्रातःकाल का समय, नेत्रों में भयंकर आंसू भरे हैं, लेकिन बार बार पहुंचते हैं कि मैया को दिख नहीं जाए। और जैसे एक बालक पहली बार किसी मेले में जाता है उत्साह में, उतने उत्साह में कृष्ण भरे हैं। आज मुझको सम्मान मिलेगा और सबके आगे मैया मैं कैसा लग रहा हूं, बोले मैया कह रही बहुत अच्छा लग रहा है लाला। सबको ये लग रहा है कृष्ण कितने उत्साहित हैं, पर अंदर से टूटे हैं ठाकुर जी। नंद भवन का जैसे ही द्वार खुला, जैसे आप संख्या में बैठे हैं,
इससे भी 1000 गुना संख्या में ब्रजवासी खड़े हैं, लेकिन एक शब्द भी नहीं निकल रहा है, और सब बस एक दूसरे के ऊपर से ठाकुर जी को देख रहे हैं। सब लोग सोच रहे थे हम लोगों को देख करके लाला रुक जाएगा, पर जब ठाकुर जी को इतने उत्साह में देखा, सब ब्रजवासी बोले ये तो बड़ो आनंद में, ये तो जावे के काजी पूरा तैयार बैठो है। ठाकुर जी बाहर निकल के आए, सब ब्रजवासी से बोले अब मैं जा रहा हूं, कंस से सम्मान लेके आऊंगा। कल मैंने थोड़ी ज्यादा कड़वी बात कह दी, बुरा मत मानियो सब लोग, और मैं परसों आ जाऊंगा। परसों का नाम सुनते ही बस ब्रजवासियों की सिसकियां सुनाई दे रही हैं और आंखें लाल और अश्रुबिंद गिर रहे हैं। सोचिए बंधुओं, एक दिन भी जिसके बगैर व्यतीत करना, एक क्षण भी जिसके बगैर व्यतीत करना भारी है, वो परसों कैसे तक रह लेंगे। सब ब्रजवासियों के सामने से ठाकुर जी प्रणाम करते हुए निकल गए, किशोरी जी के पास गए। हे श्यामाजू, आप तो सब जानते हैं, मुझे लीला के लिए आगे जाना पड़ेगा, मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं आगे लीला में प्रवेश करूं। किशोरी जी बोली मुझे क्या बोलना चाहिए ये बता के जाओ, इसका उत्तर मैं क्या दूं? क्या मैं ऐसा कह दूं कि आप अपनी लीला अच्छे से संपादित करो? अगर मैं ऐसा कह देती हूं कि आप लीला अच्छे से संपादित करो, ये प्रेम का स्वरूप नहीं है। प्रेमी अगर दूर जा रहा हो तो प्रियसी उसके दूर जाने की सराहना नहीं करती। तो मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी कि आप जाओ, अच्छे से जाओ। और अगर मैं ऐसा नहीं कहती हूं तो फिर भी मेरा प्रेम यहां खंडित हो जाएगा कि मेरा प्रेमी किसी विशेष कार्य के लिए जा रहा है और मैं उसको सराहना ही नहीं कर रही हूं। इसका उत्तर मुझे क्या देना चाहिए? मुझे बोल के जाइए, मुझे बता के जाइए कि मैं सराहना करूं, रोकूं, टोकूं, क्या करूं मैं? ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, बस चरणों की ओर देखा किशोरी जी के और बढ़ गए आगे, मौन है। बंधुओं, प्रकट लीला में ऐसा है, अब प्रकट लीला में तो श्री प्रिया प्रियतम नित्य वृंदावन में है। 2 कृष्ण हो गए, एक हैं यशोदानंदन और एक हैं देवकी नंदन। वृंदावन की सीमा से बाहर जो लीला कर रहे हैं वो देवकी नंदन कृष्ण हैं, वृंदावन के भीतर की लीला में यशोदानंदन श्री कृष्ण हैं। अब ये बात मैं पहले इसलिए बता दे रहा हूं, है तो बाद में बताने की। ठाकुर जी ने जैसे ही वृंदावन की सीमा पार की तो ठाकुर जी ने रथ रुकवाया, अक्रूर जी से कहा पहले यमुना स्नान करके आओ। जैसे ही अक्रूर जी यमुना स्नान करने के लिए गए, डुबकी लगाई। अक्रूर जी के मन में एक संशय था, ठाकुर जी की अवस्था देख के बोले ये कंस को मार पाएंगे? तो अक्रूर जी ने जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाई तो भीतर जाते ही देखा शंख चक्र गदा पद्मधारी, वही ठाकुर जी जो रथ में छोटे से बालक हैं, वो शंख चक्र गदा पद्म लेके यमुना जी के भीतर खड़े थे। वो कौन थे? ध्यान से सुनो, पहले बात सुनो, ये अंतरंग बात है। वो देवकी नंदन ठाकुर जी थे। जब आपने चौथे दिन कृष्ण जन्म की कथा सुनी तो देवकी मैया के गर्भ से जो ठाकुर जी प्रकट हुए कैसे थे? तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। चतुर्भुज ठाकुर जी हैं देवकी के लाला, वही यमुना जी के भीतर हैं। अब इसमें आप कहेंगे कि इनमें भेद नहीं है। वृंदावन में जो लीला कर रहे हैं वो ठाकुर जी का स्वभाव स्वरूप है, और मथुरा और द्वारिका की लीला जो कर रहे हैं वो ठाकुर जी का प्रभाव स्वरूप है। वहां ठाकुर जी आयुधों के संग परमात्मा रूप में रहते हैं, और वृंदावन में ठाकुर जी अपने स्वभाव रूप में रहते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है, वो ईश्वर हैं। अपने स्वभाव और प्रभाव को हम अलग नहीं कर सकते, वो दोनों हमारे अंदर एक साथ रहते हैं। पर ठाकुर जी अपने स्वभाव प्रभाव को भिन्न करके स्वभाव को वृंदावन में रखते हैं, प्रभाव को आगे रखते हैं। तो जैसे ही अक्रूर जी ने यमुना जी में स्नान करने के लिए डुबकी लगाई, भीतर वही स्वरूप चतुर्भुज रूप में दिखाई दिया। तुरंत हड़बड़ा करके बाहर आकर के देखा तो वही 2 भुजा में रथ पर बैठे हैं। फिर दोबारा डुबकी लगा करके देखा तो अब अंदर कोई नहीं दिखा।
तो बोले वो अंदर वाले कहाँ गए? बोले वो तुरंत 2 भुजा वाले बनकर के रथ में बैठ गए और 2 भुजा वाले जो नंद नंदन थे वो व्रजमंडल के कण कण में जाकर के व्याप्त हो गए, वो वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं गए। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। ठाकुर जी एक पग भी बाहर वृंदावन से गए नहीं, वृंदावन में रह गए। पहले बस प्रत्यक्ष रूप में सबको दिख रहे थे, अब गोपियों की स्थिति आगे आती है, मैं उसका वर्णन नहीं करूंगा। डाल में कृष्ण दिखते हैं, पत्र में कृष्ण दिखते हैं, कण में कृष्ण दिखते हैं, यमुना जी में कृष्ण दिखते हैं, वृक्षों में कृष्ण दिखते हैं, गैयाओं में कृष्ण दिखते हैं, हर जगह कृष्ण दिखते हैं। आज तक यह स्थिति है, कृष्ण सब जगह है वहां, बस वो विरह रहता है, क्योंकि जब पकड़ने जाते हैं तो वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बाकी पूरा वृंदावन, वृंदावन क्या है बंधुओं? नगर नहीं है, स्थान नहीं है, कोई गांव नहीं है, कोई शहर नहीं है। वृंदावन अचल श्री कृष्ण ही है, श्री कृष्ण ही अचल रूप में वृंदावन है। ठाकुर जी जाने लगे। अक्रूर जी महाराज के मन में आया, मैं एक काम तो किया नहीं, क्या यशोदा जी को सत्य तो नहीं बताया मैंने? क्योंकि देव की मैया, जब अक्रूर जी जा रहे थे तो देव की मैया ने अक्रूर जी से कहा है कि सुनो अक्रूर, मेरा एक काम करोगे? बोले तुम कृष्ण को ला रहे हो? बोले हाँ। यशोदा को सत्य बता के आना कि उनका पुत्र नहीं है कृष्ण। क्यों? प्राण निकलेंगे नहीं। वर्षों तक यशोदा इसी बात की प्रतीक्षा करती रहेगी कि मेरे जन्मा बेटा मुझसे दूर क्यों चला गया, किसी और के पास क्यों रहने लगा, और इस बात के गम में वो जरूर प्राण त्याग देगी अपने। इसलिए उसको सत्य बता के आना कि उनका पुत्र नहीं है कृष्ण, कृष्ण देवकी का पुत्र है। यहां देवकी मैया ने कुछ गलत नहीं किया, यशोदा मैया के प्राण की रक्षा के लिए आवश्यकता हो उनको सत्य पता होना। अक्रूर जी महाराज तुरंत रथ से उतर के गए, ठाकुर जी से बोले आप ब्रजवासियों से मिलो, मैं एक सामान रह गया भीतर, अभी लेके आता हूं। ठाकुर जी बोले जाओ। अक्रूर जी महाराज गए, यशोदा मैया का हाथ पकड़ा, भीतर लेके गए और कक्ष में जाकर के कहा मैया मेरी बात ध्यान से सुनना, हो सकता है इसके बाद बहुत भूचाल आपके ब्रजमंडल में आ जाए, पर यह सत्य आपको पता होना आवश्यक है। कहा भयो? बोले कृष्ण, 2 बातें हैं। पहली बात कि कृष्ण अब लौट करके नहीं आएंगे, और दूसरी बात कृष्ण आपके पुत्र नहीं है, कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। कंस के भय के कारण, क्योंकि अष्टम गर्भ था, आप सबको पता है कि देवी ने प्रकट होकर के कंस से कहा था आकाशवाणी में कि अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। हाँ सुनी तो थी, ये वही 8वां बालक है देवकी का। अर्धरात्रि में, अष्टमी की रात्रि को, भादों के महीने में वसुदेव जी महाराज आपके बगल में सुला करके इसको चले गए। आपकी लाली जाकर के कंस को दे दी थी, जो अष्टभुजी देवी काली बनी थी। ये आपका पुत्र नहीं है, ये देवकी का पुत्र है, और देवकी प्रतीक्षा कर रही है। कंस का वध करने के बाद कृष्ण अब देवकी के साथ रहेंगे। इसलिए मैया मुझे बस सत्य बताना था, आप अपना और ब्रजवासियों का ध्यान रखना। यशोदा मैया का तो शरीर ठंडा पड़ गया। कितनी देर तक तो यशोदा मैया की पलक नहीं झपकी, श्वास नहीं निकली, हिली नहीं, नेत्र बंद हो गए। छोटे से श्री कृष्ण कैसे चलना सीखते थे, कैसे बोलना सीखते थे, कैसे मैया मैया कह के बुलाते थे, बाबा की गोद में कैसे चढ़ जाते थे, गैयाओं के सींग से लटक जाते थे, यशोदा मैया के अंक में भर के। अरे कहां तक वर्णन करें, यशोदा मैया के पल्लू के ही अंदर उसी को ही रजाई बना करके सोते थे ठाकुर जी। एक क्षण के लिए 11 वर्ष में अलग सोए नहीं। वो सारी स्मृति मैया के दिमाग में घूमने लगी। थोड़ी देर तक तो मैया को होश नहीं आया। जैसे ही रथ चलने की आवाज आने लगी, ब्रजवासी रोने लगे, यशोदा मैया को ध्यान आई, मेरो लाला जा रो है, अब आएगो नहीं, एक बार अंतिम बार देख तो आऊं वाकू जाके। यशोदा मैया ने द्वार खोले, तुरंत दौड़ी। ब्रजवासियों की भीड़ लगी है, यशोदा मैया पीछे रह गई हैं, देख नहीं पा रही लाला को, चिल्ला रही हैं, अरे कन्हैया, अरे लाला, ओ लाला नेक रुक जाइयो, नेक मेरी बात सुन के जा। यशोदा मैया का स्वर जैसे ही कान में पड़ा, चलते रथ से कूद गए ठाकुर जी, दौड़ करके मेरी मैया बुला रही, कहां है मैया। 90 वर्ष की आयु हो गई है यशोदा मैया की।
ठाकुर जी ने जाके अंक में भर लिया, मैया तू काय को भीड़ में आएगी, अरे मैया तू काय को रो रही है, मैं अभी आ जाऊंगा परसों, तू काय को रो रही है। यशोदा मैया रो रही हैं, हाथ पैर कांप रहे हैं, लाला के मुखमंडल को बार बार पकड़ती हैं, हृदय से लगाती हैं, माथे का चुम्बन करती हैं। लाला तू परसों आवेगो? बोले हाँ। मेरी सौगंध खा के कह तू परसों आवेगो? ठाकुर जी के हाथ उठे नहीं, मुझको पतो है अब तू बरसों तक नहीं आवेगो। लाला मुझको आज पतो चल गई तू मेरो लाला नहीं है, तू तो देवकी को लाला है। मुझको अक्रूर जी ने आकर के सब सांची बताए दी। पर लाला इन सब बातों को सुनकर के तू विचलित मत हो, कोई बात ना, तू चलो जा, लेकिन मेरे मुंह को एक वचन दे के जा, तू अब आएगो नहीं वापस, मुंह को पतो है। पर जब कभी भी तो को पतो चले कि यशोदा मरणासन अवस्था में है, यशोदा मृत्यु सैया पर है, मैं वचन ये दे रही हूं कि मैं तब तक अंतिम श्वास नहीं लूंगी जब तक तू नहीं आ जाएगो, पर तू भी वचन दे, तो को अगर पतो चल जाए बस लाला अंतिम श्वास के समय मेरे पास आ जाइयो, मैं अपने कुंवर को देख के, अपने लाला को देख के, अपने कन्हैया को देख के, और तू बैठ जाइयो, तेरी गोदी में सर रख लूंगी अपनो, बस तो को देखते देखते लाला प्राण त्यागूंगी। क्योंकि मैंने कथान में सुनी है, अंतिम में जो सोच करके या जो देख करके प्राण त्यागे, अगली जन्म में वो मिलता है। लाला तू या जन्म में मेरो लाला ना बन पायो, सौभाग्य तेने मुंह को दियो कि मैंने तो को तेरो लालन पालन सब कियो, पर लाला अंतिम श्वास तो को देखते भय त्यागूंगी, तो कहा पतो अगले जन्म में तू मेरो पुत्र बन के आवे, और फिर तू मेरो पुत्र बन के आएगो ना, फिर तू को कहीं नहीं जान दूंगी, फिर तू को अंग से लगा के रखूंगी, बस मुंह को वचन दे के जा, तू आवेगो। बंधुओं, यशोदा मैया की हालत तो फिर भी ठीक थी, ठाकुर जी टूट गए। आकाश की ओर देख कर के मानो महादेव ब्रह्मा आदि देवताओं को कह रहे हों कि मुझसे परमात्मा की उपाधि छीन लीजिए, मुझे नहीं रहना परमात्मा पद पर, मुझे केवल अपनी मातृ पद पर रहना है, मुझे इन ब्रजवासियों के हृदय पटल पर रहना है, मुझे नहीं जाना आगे। पर उपाधि बड़े लोग छीनते हैं, और यहां सबसे बड़े ठाकुर जी ही हैं, ठाकुर जी की उपाधि कौन ले सकता है। यशोदा मैया मूर्छित हो गई, ठाकुर जी ने ब्रजवासियों को बुलाया, मूल मैया को संभालो, और यशोदा मैया को रोता बिलकता देख ठाकुर जी ने चरण रज मैया को प्रणाम करी, और मैया की चरण रज और व्रज की रज को अपनी जेब में धर के ठाकुर जी वृंदावन को प्रणाम करके रथ पर आरूढ़ होकर के मथुरा प्रस्थान कर गए। ब्रजवासी सोच रहे हैं लाला लौट के आएगो, लेकिन नहीं आए ठाकुर जी। मथुरा पहुंच करके ठाकुर जी ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया। क्रोध में है आज श्री कृष्ण, एक विचित्र प्रकार का क्रोध है जिसका अनुभव किसी को नहीं हो रहा है। मथुरा नगरी को ऐसी क्रूरता से ठाकुर जी देख रहे हैं, जिसने मुझसे मेरा व्रज छीना है, ये वो नगरी है। मथुरा बंधुओं ब्रज की राजधानी है एक प्रकार से, पर ठाकुर जी को उस समय भा नहीं रहा है। कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, दर्जी का उद्धार किया, माली का उद्धार किया, कुब्जा 3 जगह से उसकी चरण उसका अंग टेढ़ा था। अब आप देखेंगे ठाकुर जी की लीला में पूर्ण रूपेण फ्लक्चुएशन आ जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगी। अब कोमल श्री कृष्ण नहीं दिखेंगे, अब आपको थोड़े से कठिन कृष्ण दिखाई देंगे, क्योंकि अब देवकी नंदन कृष्ण लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी ने जाकर के कुब्जा को जैसे देखा, 3 जगह से कमर टेढ़ी थी, उसके एक पैर पे अपना पैर रख करके उसकी ठोड़ी पकड़ करके जैसे ही सीधा किया, कुब्जा सीधी हो गई। भीतर कंस के दरबार में प्रवेश किया, शिव जी के द्वारा दिया गया एक धनुष रखा था, उसको जो तोड़ेगा वही कंस को मार सकता है। ठाकुर जी ने दाऊ दादा से कहा, दाऊ दादा तोड़ दो। दाऊ दादा बोले, त्रेता में भी आपने ही तोड़ा था, अब भी आप ही तोड़ो, आप ही ये सौभाग्य रखो। तुरंत ठाकुर जी ने धनुष अपने हाथ में उठाया, आहा
सूरदास जी महाराज कहते हैं आज कृष्ण लीला में अद्भुत दर्शन हुआ है। बोले क्या? अपने जन के कारण कृष्ण भये रघुनाथ। आज ऐसा लगा मानो कि जैसे श्री रघुनाथ जी प्रकट हो गए हैं। दाऊ दादा घुटने पर बैठ गए, लक्ष्मण बन गए हैं, श्री चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। ठाकुर जी ने प्रत्यंचा उठा करके एक बार, दो बार, तीसरी बार जैसे ही धनुष पर धारण करके प्रत्यंचा को खींचा, बीच से धनुष भंजन हो गया। आकाश में बादल गरजने लगे, पृथ्वी पर भूचाल आने लगा, कंस का सिंहासन हिलने लगा। मंत्रियों ने जाकर के बता दिया, बोले महाराज धनुष टूट गया। शिव ने धनुष दिया था और कहा था इसको नारायण के सिवा कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ेगा कंस तुझे छोड़ेगा नहीं। फिर आज ठाकुर जी ने वो धनुष तोड़ दिया। जैसे ही रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं, लाखों की तादाद में ब्रजवासी, मथुरावासी सब वहां बैठे हैं। बड़े बड़े मल्ल युद्ध करने के लिए रणभूमि में खड़े किए गए हैं। कुबलिया पीड़ हाथी का एक दांत ठाकुर जी ने अपने कंधे पर, दूसरा दांत बलराम जी ने अपने कंधे पर रखा है। और दोनों भाई जब रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं, शुकाचार्य जी उस छवि का वर्णन करते हैं। मल्लानाम अशनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्त्रा सुपित्रो शिशु, मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम, वृष्णीनाम परदेवते तविदितो रंगम गतः साग्रज। सबको ठाकुर जी अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। मल्लों को ठाकुर जी मल्ल जैसे ही दिख रहे हैं, बड़े बूढ़ों को ठाकुर जी नाती पोते जैसे दिख रहे हैं, युवाओं को ठाकुर जी अपने सखा के रूप में दिख रहे हैं, कुमारी कन्याओं को ठाकुर जी अपने पति रूप में दिख रहे हैं, और 50 सिद्धियों पर बैठे हुए महाराज कंस को ठाकुर जी अपनी मृत्यु के रूप में दिख रहे हैं। अत्यंत कोमल शीलवान श्री कृष्ण के रूप को देख करके भी कंस को भय लग रहा है, आई मेरी मृत्यु। भगवान ने एक एक मुष्टिक प्रहार करके मल्लों का वध कर दिया। एक छलांग मार करके कंस के पास पहुंच गए, दो भुजा से कंस को अपने भुजाओं में उठा करके 50 सिद्धि ऊपर से नीचे पटक दिया। कंस का वध हो गया और कंस मर्दन ठाकुर जी की जय जयकार होने लगी। बोल कंस मर्दन गोपाल की। ज्यादा समय नहीं लगाया ठाकुर जी ने, मतलब आंखों की पलकें झपक रहे हैं मथुरावासी, इतने इतने में तो सब खत्म होता जा रहा है। और कंस को भी उठा करके गए, जा करके नीचे पटका, उसके बाद ऊपर से छलांग मार के उसकी छाती पर कूद गए।